सोचिए एक ऐसे एक्टर को लेकर मूवी बनाई जो मुगल से ज्यादा एग्री करता है शिवाजी महाराज से ज्यादा। देखिए संजय दत्त की एक्टिंग को लेकर अगर बात करूं तो वो किसी कैरेक्टर में नहीं जाते, वो कैरेक्टर ही संजय दत्त बन जाता है। और अभिषेक बच्चन के मुंह से मराठी एक्सेंट में बोलना डायलॉग, वैसे तो मूवी के टीजर में उनका सिर्फ एक ही डायलॉग है कि ये जो मूवी आ रही है ना, ये पक्का दो मूवी के साथ कंपेयर होने वाली है। एक है तानाजी और दूसरा है छावा, विकी कौशल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूवी राजा शिवाजी की। रिसेंटली ही उसका टीजर लॉन्च हुआ है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं मूवी के बारे में कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था इसे देखने में। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, जी हाँ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि बॉलीवुड ने शिवाजी महाराज पर कब कोई मूवी बनाई। अगर बनाई भी होगी तो वो एक छोटी मोटी मूवी बनाई होगी जो जिसके ऊपर कोई कमर्शियली इतना बड़ी नहीं रही होगी, कोई बड़ा स्टार नहीं होगा, कोई छोटे मोटे एक्टर्स को लेकर ही बनाई गई। जैसे मुझे जहाँ तक याद है नसरुद्दीन शाह को लेकर बनाई गई थी, और उस वक्त में जब नसरुद्दीन शाह का नाम ना के बराबर था। आप बहुत जल्द खफा हो जाते हैं। इस मुल्क में चला आता 200 साल पुराना दस्तूर यही रहा है। मुगल साम्राज्य खुद 200 साल पुराना नहीं है हुजूर। और सोचिए एक ऐसे एक्टर को लेकर मूवी बनाई जो मुगल से ज्यादा एग्री करता है शिवाजी महाराज से ज्यादा। तो ऐसे करते हुए शाह ने कहा, इन दिनों मुगलों की बात होती है, वो भूल जाते हैं कि मुगल वही लोग थे जिन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। मुगल ने यहाँ स्मारक, कल्चर, डांस, शायरी, पेंटिंग, साहित्य समेत बहुत सी चीजें दी। तैमूर, नादिर शाह और गजनी की कोई बात नहीं करता। ये लोग लुटेरे थे, वो आए, लूटा और चले गए। लेकिन मुगलों के बारे में क्या कहें, उनको क्या कहना सही होगा, उन्हें रिफ्यूजी, हाँ वो रिफ्यूजी जैसे ही थे। इंसान को जब आप शिवाजी महाराज का रोल प्ले करवाओगे तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि वो उस फीलिंग के साथ उसको बोल भी पाया होगा। तो ये तो पहली बार ही हो रहा है कि बॉलीवुड जो है वो शिवाजी महाराज पे मूवी बना रही है एक लार्ज स्केल पे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी है। और वो क्या है मैं आगे जब बात करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन होती है संजय दत्त के वॉइस के साथ, जिन्होंने अफजल खान का रोल प्ले किया है। नाम के आगे राजा लगाने से कोई राजा नहीं बनता। मराठाओं के मुकद्दर में या तो मौत लिखी है या फिर गुलामी। देखिए संजय दत्त आजकल हर मूवी में होते हैं। कोई भी एक बड़ी बजट की मूवी आ रही है तो उसमें संजय दत्त होते हैं, या तो उनका कैमियो होता है या तो विलन तो वही होते हैं मोस्टली। इसमें भी संजय दत्त विलन ही है, वो अफजल खान का रोल प्ले कर रहे हैं। और जो शिवाजी महाराज से उनकी फाइट हुई थी, उनका एक समझौता के दौरान एक शामियाने में बुलाया गया, वहां पर उन्होंने शिवाजी महाराज को धोखा देने की कोशिश की और उसमें ही वो मारे गए थे। तो यही सारी चीजें इसमें दिखाई जाएगी शायद। देखिए संजय दत्त की एक्टिंग को लेकर अगर बात करूं तो वो किसी कैरेक्टर में नहीं जाते, वो कैरेक्टर ही संजय दत्त बन जाता है। आप उनकी कोई भी मूवी उठा लीजिए फिलहाल की जो अभी अभी रिसेंटली आई है, उसमें किसी में भी वो किसी कैरेक्टर में नहीं जाते, वो कैरेक्टर संजय दत्त जैसा होता है। और ये बहुत समझने वाली बात है। केजीएफ हो, जवान हो, धुरंधर हो, एसीपी असलम चौधरी वाला, देखिए उसमें वो लुक वाइज में एसीपी जैसे दिख रहे हैं, वो असलम चौधरी जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं, कि संजय दत्त ही अगर एसीपी असलम होता तो ऐसे ही कैरेक्टर प्ले करता। तो संजय दत्त ही कैरेक्टर में आ जाते हैं, कोई भी कैरेक्टर हो उसमें संजय दत्त होता है। तो उनसे तो आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते कि यहाँ पर भी कि वो बहुत ज्यादा कुछ उनका परफॉर्मेंस ग्रेट होगा, नहीं, वो एक एवरेज परफॉर्मेंस होगा, क्रूरता दिखाई जाएगी, बस उसी से आपको सेटिस्फाई होना होगा उसमें। और भी आप कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते कि उनसे बेटर एक्टिंग की आप संजय दत्त से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे। इसमें संभाजी या जो है वो अभिषेक बच्चन ने प्ले किया है, जो शिवाजी महाराज के भाई बने हैं। जी हाँ, संभाजी उनके बेटे का भी नाम है, लेकिन उनके भाई का नाम भी संभाजी था। तो जो संभाजी है अब वो मराठा है, और अभिषेक बच्चन के मुंह से मराठी एक्सेंट में बोलना डायलॉग, वैसे तो मूवी के टीजर में उनका सिर्फ एक ही डायलॉग है, संभाजी शाहजी राजे भोसले, और वो एकदम प्योर हिंदी वॉइस में ही लगता है, उसमें कोई भी मराठी एक्सेंट नहीं झलकता, मराठा नहीं झलकता। तो उसमें भी थोड़ा सा स्कोप कम है कि आपको एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ देखने मिले, तो उसमें भी उम्मीद कम लगा सकते हैं आप अभिषेक बच्चन से। हाँ, लेकिन अभिषेक बच्चन एक अच्छे एक्टर हैं, तो अगर उन्होंने रोल अच्छा प्ले किया तो हो सकता है। तीसरे और मेन कैरेक्टर की बात करते हैं, जो
है रितेश देशमुख, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया है। देखिए, शिवाजी महाराज का कद काठी जो है वो ऑलमोस्ट रितेश देशमुख जैसी ही थी। तो ऑब्वियसली 6 फुट 7 फुट का कोई बॉडी बिल्डर नहीं, वो ऑलमोस्ट उनके हाइट के, उनके ही साइज के थे, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन जो एक इमोशंस होता है, जो एक क्या कहते हैं उसे, एक दहाड़ जैसी लगनी चाहिए मराठा की, वो मुझे नहीं लगी। लिटरली मुझे कुछ इमोशंस फील नहीं हो रहे थे। देखिए, ये जो मूवी आ रही है ना, ये पक्का 2 मूवी के साथ कंपेयर होने वाली है। एक है तानाजी और दूसरा है छावा, विकी कौशल की। ये दोनों के साथ कंपेयर की जाएगी और वो दोनों मूवी ने अपना स्केल काफी हाई रखा है। इसके अंदर वो इंटेंसिटी नहीं नजर आ रही। विकी कौशल जिन्होंने संभाजी का रोल प्ले किया था, उनका जो एग्रेसिवनेस था, उनकी जो इंटेंसिटी थी, कितनी ज्यादा लग रही थी। उनको जब उनका टीजर आया था तब वो देखकर भी ऐसा लगा रहा है कितना ओवर द टॉप कर रहा है, लेकिन जब मूवी में देखा गया ना तो ऐसा लगा नहीं यार, इट्स जस्टिफाइड कि उनका एग्रेशन वही लेवल का होना चाहिए, उससे कम में नॉट एक्सेप्टेबल। रितेश देशमुख पूरे टीजर में कई बार चीजें बोल रहे हैं, जैसे देखिए हर हर महादेव का नारा तानाजी में भी है, छावा में भी है। छावा में जब वो बोलते हैं विकी कौशल, वो जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से भी निकल आता है हर हर महादेव। वो जिस तरह से अपने अंदाज में बोलते हैं, देखिए, तो हमारे मुंह से भी वो निकल आता है। लेकिन इसमें तो कई बार रितेश देशमुख बोलते हैं, लेकिन वो इमोशन ही फील नहीं होता, बहुत ही अधूरा सा लगता है। विद्रोह मेरी मिट्टी के लिए, ये विद्रोह स्वाभिमान के लिए, ये विद्रोह स्वराज्य के लिए। हर हर हर। तो लेकिन फिर भी देखिए, रितेश देशमुख बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन ज्यादा करके वो कॉमेडी रोल करते हैं, कुछ ऐसे रोल करते हैं जो एडल्ट कॉमेडी होती है, वैसे टाइप की मूवी में रोल करते हैं। अब ऐसा बंदा अगर शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहा है और वो क्या उस रेंज पे अपनी एक्टिंग को दिखा पाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, तानाजी से कंपेयर होने का कारण है हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि वहां पर अजय देवगन थे और काजोल थी, तो यहाँ पर रितेश और उनकी वाइफ जेनेलिया है। तो ये भी एक देखा जाएगा कि कौन किसके बीच में ज्यादा अच्छा, कंपैटिबिलिटी किसके अंदर अच्छी थी, ये भी देखा जाएगा। तो देखिए, ये दोनों मूवीज का स्केल बहुत हाई है और मुझे मुश्किल लगता है कि ये दोनों को बीट कर पाए। सीन्स तो काफी अच्छे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, आजकल जब से वीएफएक्स को बॉलीवुड ने अपनाया है, अभी वैसे तो ये उसको बॉलीवुड कहना मुश्किल है क्योंकि ये एक मराठी मूवी है जो पैन इंडिया पे रिलीज हो रही है, तो हिंदी में भी रिलीज हो रही है। तो फिर भी बॉलीवुड ही काउंट कर लेते हैं उसको, क्योंकि एक्टर्स तो सारे बॉलीवुड वाले ही हैं उसमें मोस्टली। जो सीन्स दिखाए गए हैं वीएफएक्स के थ्रू, वो कुछ जगह पे तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे वो इतना फेक लगता है ना। मुझे वो सच में, मैं जब टीजर देख रहा था, मुझे वो हाथियों का सीन आया एक, जहां पर हाथी टकराए आपस में, वो देख के मुझे शक्तिमान के वीएफएक्स याद आ गए। सच में वो लिटरली वैसे ही लग रहा था। तो थोड़ा सा जरूरत है वीएफएक्स को इम्प्रूव करने की, अच्छे तरीके से यूज करने की जरूरत है। पहले के टाइम पे जब वीएफएक्स नहीं था तब कितने अच्छी तरीके से चीजें बनाई जाती थी, उसको रियलिस्टिक लुक दिए जाते थे। लेकिन आजकल वीएफएक्स के थ्रू करने की कोशिश में कई बार चीजें ना थोड़ी सी फेक लगने लग जाती है। ये सेम प्रॉब्लम बहुत सारी मूवीज के साथ आजकल हो रही है। राजा साहब से लेके बाकी सब मूवी में ये सब प्रॉब्लम्स हुई है। वीएफएक्स इतना घटिया हो जाता है कभी कभी, ऐसा लगता है मूवीज वालों को यही लगता है कि हम अच्छा वीएफएक्स दिखा देंगे ना तो मूवी हिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। विजुअली से कहीं ज्यादा आपकी स्टोरी एंगेजिंग होनी चाहिए, लेकिन होपफुली ये ऐसी नहीं होगी और ये उसके आगे बढ़ेगी। बीजीएम की बात करें तो इट वाज ओके। बीजीएम इट वाज नॉट सो सुपर बट इट वाज ओके। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बीजीएम बहुत ज्यादा आपको गूज बम्स दे देंगे, नहीं, अच्छा खासा बज रहा है, ठीक है।
अब हो सकता है इसके अलावा भी मूवी में बहुत सारे बीजीएम्स होंगे, तो अभी एक बीजीएम को सुनकर ऐसा बोल देना कि नहीं ये एवरेज बीजीएम है, तो ठीक है, ऐसा नहीं है, इट वॉज गुड। कुछ सीन्स जो थे ना इसके, वो आप अगर देखोगे ध्यान से, अगर आपने कुछ मराठी मूवीज देखी होगी जो शिवाजी महाराज के ऊपर ही बेस्ड हैं, बहुत सारे एक सीरीज बनी हुई है, मुझे एक्चुअली में उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनके एक्टर्स के भी नाम मुझे इतने अच्छे से नहीं पता है, लेकिन उसमें बाजी प्रभु देशपांडे के ऊपर मूवी बन चुकी है, तानाजी के ऊपर मूवी बन चुकी है, शिवाजी महाराज पे बन चुकी है, अफजल खान के साथ लड़ाई पे बन चुकी है, सिद्दी जौहर पे बन चुके, बहुत सारी मूवीज उन्होंने बनाया सीरीज में। उसमें के सही कई सारे सीन जो है ना वो इसमें कॉपी पेस्ट किए ऐसा दिखाई देता है। अब जरूरी नहीं है ऐसा होगा, लेकिन मुझे लगा क्योंकि एक सीन है पता है जहां पर एक हाफ पीस में एक आदमी को काट दिया जा रहा है, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, ये सेम सीन हर हर महादेव के नाम की मूवी में भी थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन इन्होंने वहीं से लिया है। तो ठीक है, बस यही था मेरा रिव्यू फॉर टीजर ऑफ राजा शिवाजी। होपफुली ये मूवी अच्छा करे, क्योंकि देखिए ऐसी मूवीज का चलना जरूरी है। अगर ये अच्छे तरीके से बनाई गई है, एक अच्छी नीयत के साथ बनाई गई, तो डेफिनेटली ये लोगों को अट्रैक्ट करेगी, लोग अपनी हिस्ट्री को और जानेंगे, जो बच्चे होंगे वो इससे काफी कुछ सीख पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी अच्छे से बनाएंगे। तो मूवी अगर अच्छी होगी तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो होप फॉर द बेस्ट। तो दिस वाज एपी फ्रॉम एपी पॉपकॉर्न पिक्स। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।